ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम श्रीमद्भागवत महापुराण के 9वें स्कंद के दूसरे अध्याय का पाठ करेंगे, जिसमें आज हम जानेंगे पृषगर आदि मनु के 5 पुत्रों के वंश के बारे में। श्री सुखदेव मुनि जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार जब शुद्ध मन तपस्या करने के लिए वन में चले गए, तब वैवस्त मनु ने पुत्र की इच्छा से यमुना के तट पर 100 सालों तक तपस्या की। इसके बाद उन्होंने संतान के लिए सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि की आराधना की और अपने ही समान 10 पुत्रों को प्राप्त किया, जिनमें सबसे बड़े इक्ष्वाकु थे। उन मनु पुत्रों में से एक का नाम था पृषगर। गुरु वशिष्ठ जी ने उसे गायों की रक्षा में लगा रखा था, इसलिए वह रात्रि के समय बड़ी सावधानी से वीर आसन से बैठा रहता, अर्थात दोनों पैरों को मिलाकर एड़ियों को खोलकर पैरों पर ही बैठा रहता और गायों की रक्षा करता। एक दिन रात में वर्षा हो रही थी। उस समय गायों के झुंड में एक बाघ घुस आया। उससे डरकर सोई हुई गाय उठ खड़ी हुई। वे गौशाला में इधर उधर भागने लगी। बलवान बाघ ने एक गाय को पकड़ लिया। वह अत्यंत भयभीत होकर चिल्लाने लगी। उसकी वह पीड़ा सुनकर पृषगर गाय के पास दौड़कर आया। एक तो रात का समय था और दूसरे घनघोर घटाओं से ढकी हुई होने के कारण तारे भी नहीं दिखते थे। उसने हाथ में तलवार उठाकर अनजाने में ही बड़े वेग से गाय के सिर को काट डाला। वह समझ रहा था कि यही बाघ है। तलवार की नोक से बाघ का भी एक कान कट गया। वह अत्यंत भयभीत होकर रास्ते में खून गिराता हुआ वहां से निकलकर भाग गया। शत्रुदमन पृषगर ने यह समझा कि बाघ मर गया, परंतु रात बीतने पर उसने देखा कि मैंने तो गाय को ही मार डाला है। इससे उसे बहुत बड़ा दुख हुआ, क्योंकि पृषगर ने जानबूझकर कोई अपराध नहीं किया था। फिर भी कुल पुरोहित वशिष्ठ जी ने उसे शाप दे दिया कि तुम इस कर्म से अक्षत्रिय नहीं रहोगे, जाओ शूद्र हो जाओगे। पृषगर ने अपने गुरुदेव का यह शाप हाथों को जोड़कर स्वीकार किया और इसके बाद सदा के लिए मुनियों को प्रिय लगने वाले निस्वार्थ ब्रह्मचर्य व्रत को धारण कर लिया। वह समस्त प्राणियों का निस्वार्थ हितैषी एवं सबके समान भाव से युक्त होकर भक्ति के द्वारा परम विशुद्ध सर्वात्मा भगवान वासुदेव का अनन्य प्रेमी हो गया। उसकी सारी इच्छाएं मिट गई, उसकी सारी वृत्तियां भी शांत हो गई, इंद्रियां वश में हो गई। वह कभी किसी प्रकार का संग्रह और परिग्रह नहीं रखता था, अर्थात न ही तो वह धन दौलत को इकट्ठा करने की इच्छा रखता था और न ही उसे छोड़ने की। दोनों से वह निवृत्त हो गया। जो कुछ उसे दैववश भगवान की कृपा से प्राप्त हो जाता, उसी से अपना जीवन निर्वाह कर लेता। वह आत्मज्ञान से संतुष्ट एवं अपने चित्त को परमात्मा में स्थित करके प्राय समाधि में ही रहता। कभी कभी जड़, अंधे और बहरे के समान पृथ्वी पर घूमता रहता। इस प्रकार का जीवन व्यतीत करता हुआ वह एक दिन वन में गया। उसने वहां देखा कि वन के अंदर आग लगी हुई है, आग धधक रही है। मननशील पृषगर अपनी इंद्रियों को उसी अग्नि में भस्म करके परब्रह्मा परमात्मा को प्राप्त हो गया। मनु का सबसे छोटा पुत्र था कवि। विषयों से वह अत्यंत दूर रहता था। वह राज्य छोड़कर अपने भाइयों के साथ वन में चला गया और अपने हृदय में सोम प्रकाश परमात्मा को विराजमान करके किशोर अवस्था में ही, अर्थात जवानी की अवस्था में ही ब्रह्मपद को प्राप्त हो गया। मनुपुत्र क्रुश से कारुष नामक क्षत्रिय उत्पन्न हुए। वे बड़े ही ब्राह्मण भगत, धर्म प्रेमी और युक्तियों के रक्षक थे। धृष्ट के धराष्ट्र नामक क्षत्रिय हुए। अंत में वे शरीर से ही ब्राह्मण बन गए। नरक का पुत्र हुआ सुमति, उसका पुत्र भूत ज्योति और भूत ज्योति का पुत्र वसु था। वसु का पुत्र प्रतीक और प्रतीक का पुत्र ओगवान। ओगवान के पुत्र का नाम भी ओगवान ही था। उनके एक ओगवती नाम की कन्या भी थी, जिसका विवाह सुदर्शन से हुआ। मनुपुत्र नरिश्यंत से चित्रसेन, उससे ऋक्ष, ऋक्ष से मिडवान, मिडवान से कुर्च तथा उससे इंद्रसेन की उत्पत्ति हुई। इंद्रसेन से वितिहोत्र, उससे सत्यसर्वा, सत्यसर्वा से उरुसर्वा और उससे देवदत्त की उत्पत्ति हुई। देवदत्त के अग्निवेश्य नामक पुत्र हुए, जो स्वयं अग्निदेव ही थे। आगे चलकर वे ही कानिन एवं महर्षि जातुकर्ण के नाम से प्रसिद्ध हुए। परीक्षित, ब्राह्मणों का अग्निवेश्यायन गोत्र उन्हीं से चला है। इस प्रकार नरिश्यंत के वंश का मैंने वर्णन किया।
अब दिष्ट का वंश भी सुनो। दिष्ट के पुत्र का नाम था नाभाग। यह उस नाभाग से अलग है जिसका मैं आगे वर्णन करूंगा। वह अपने कर्म के कारण वैश्य हो गया। उसका पुत्र हुआ बलंदन और उसका वत्सप्रीति का प्रांशु, और प्रांशु का पुत्र हुआ प्रमति के खनित्र के चाक्षुक, और उनके विविंशति हुए। विविंशति के पुत्र रंभ और रंभ के पुत्र खनि नेत्र दोनों ही परम धार्मिक हुए। उनके पुत्र करंधम और करंधम के अविकसित महाराज परीक्षित, अविकसित के पुत्र मरुत चक्रवर्ती राजा हुए। उनसे अंगिरा के पुत्र महायोगी सनवरित ऋषि ने यज्ञ कराया था। मरुत का यज्ञ जैसा हुआ था वैसा और किसी का नहीं हुआ। उस यज्ञ के समस्त छोटे बड़े पात्र अत्यंत सुंदर एवं सोने के बने हुए थे। उस यज्ञ में इंद्र सोमपान करके मतवाले हो गए थे और दक्षिणाओं से ब्राह्मण तृप्त हो गए थे। उनमें परसने वाले थे मरुदगण और विश्वदेव सभासद थे। मरुद के पुत्र का नाम था दम से राज्यवर्धन। उससे शुद्धरीति और शुद्धरीति से नर नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। नर से केवल से बंधुमान से वेगवान से बंधु और बंधु से राजा। तृणबिंदु का जन्म हुआ। तृणबिंदु आदर्श गुणों के भंडार थे। अप्सराओं में श्रेष्ठ अलम्भूषा देवी ने उनको वर्ण कर लिया, जिससे उनके कई पुत्र और इडविडा नाम की एक कन्या भी उत्पन्न हुई। मुनिवर विश्रवा ने अपने योगेश्वर पिता उलत्स्य जी से उत्तम विद्या प्राप्त करके इडविडा के गर्भ से लोकपाल कुबेर को पुत्र रूप में उत्पन्न किया। महाराज तृणबिंदु के अपनी धर्मपत्नी से 3 पुत्र हुए, विशाल, शून्यबंधु और घुम्रकेतु। उनमें से राजा विशाल वंशधर हुए और उन्होंने वैशाली नाम की नगरी बसाई। विशाल से हेमचंद्र से घुमराक्ष से संयम और संयम से 2 पुत्र हुए, करिसासु और तेवज। करिसासु के पुत्र का नाम था सोमदत्त। उसने अश्वमेघ यज्ञों के द्वारा यज्ञपति भगवान की आराधना की और योगेश्वर संतों का आश्रय लेकर उत्तम गति को प्राप्त किया। सोमदत्त का पुत्र हुआ सुमति और सुमति से जन्मेजय। ये सब तृणबिंदु की कृति को बढ़ाने वाले विशाल वंशी राजा हुए। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंद का यह दूसरा अध्याय आप सभी श्रोताओं द्वारा सुना गया। श्रीमद् भागवत महापुराण एक सनातन महापुराण है जिसे आप तक संस्कृत से हिंदी में रूपांतरित करके ओम नमो नारायण चैनल द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। नरेंद्र कौशिक की सभी से परम विनीत प्रार्थना है कि इन पुण्यमयी सनातन कथाओं को आगे से आगे शेयर करें तथा ओम नमो नारायण चैनल को सब्सक्राइब करके पुण्य के भागी बने। इन्हीं शब्दों के साथ नरेंद्र कौशिक का आप सभी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।